रेडी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हमने क्लास 9th की जो ग्रामर है उसका तीसरा चैप्टर आप लोगों को कल हम पढ़ा रहे थे। तीसरा चैप्टर है द वर्ब्स, क्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें हमने आपको वर्ब की डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको काइंड्स ऑफ द वर्ब भी उसके बाद हमने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंसेस आप लिखेंगे हिंदी में और उसमें से आपको वर्ब छांट के लिखनी है, 10, 20, 50 जितने आप लिख पाएँ। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ये आप समझो कि चैप्टर 3 का पार्ट 2 है और इसमें हम आपको काइंड्स ऑफ द वर्ब्स पढ़ाएंगे। ध्यान दें, काइंड्स ऑफ द वर्ब्स। काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार। ठीक है। जो क्रिया होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले ये हमने आपको 5 होते हैं दिखा दिया था। आज पांचों को एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या होती है ये क्रियाएं। ठीक है। देखें, पहली जो आपकी वर्ब थी वो थी ट्रांजिटिव। पहली वर्ब जो है आपकी वो है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इसको हिंदी में हम सकर्मक, कर्मक क्रिया। पहली वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान दें कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ट्रांजिटिव में आप लिखेंगे वे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लीजिए, ऐसी वर्ब्स जिनको अपना अर्थ पूरा, ऐसी वर्ब्स जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन रोड, ये आप नोट कर लें जल्दी से। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ओके, देखिए इसके एग्जांपल्स देखें।
लेटर। मोहन wrote a letter. He bought a book. He bought a book. और तीसरा लिख लीजिए, her brother gives me a pen. अब ये जो यहाँ पे वर्ब्स दी हुई है, इनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की सहायता लेनी पड़ी है, ठीक है। तो ये क्रियाएं क्या है आपकी? ट्रांजिटिव। ओके, अब ये ध्यान देना है कि ये जो क्रियाएं हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। अब क्या है, इनके साथ होगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया ऐसी वर्ब्स जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे, ये वर्ब है, इसकी वर्ब है और ये इसके ऑब्जेक्ट है। अब बात आई है ऑब्जेक्ट पे, तो ध्यान दें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट तो लिख लीजिए नोट, कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये नहीं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट एक ही है, तो ये समझ लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब जो है विथ द टू ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब विथ द टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, यानी कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या है, कैसे हैं इसके एग्जांपल देखें। पहला, ही गेव मी अ पेन, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी और ये आपके दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वाक्य में, वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अगर पर्सन होगा, यानी ये मोस्टली आप समझ सकते हैं कि सजीव के लिए हम मी का यूज करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम निर्जीव चीजों के लिए करते हैं ज्यादातर, ठीक है। यानी कि वस्तु के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब क्या होगा कि वाक्य में सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट पहले आएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो पहले इनडायरेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा। अब आपको क्या करना है कि जरूरी नहीं कि ज़्यादातर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले मिलेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में। लेकिन अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इसके पहले, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में करेंगे तो इसके साथ में टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन लग जाता है टू या फॉर। जैसे अगर ही गिव मी ए पेन लिखा है, अगर इसमें हम करें ही गिव ए पेन, तो हमको मी अगर बाद में ले जाना है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टू मी, ठीक है।
उसी हिसाब से देखें कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करेंगे तो उसके पहले टू या फॉर आएगा ही, और आपको ज़्यादातर जो सेंटेंस है वो वाक्य में सबसे पहले वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलता है। ठीक, ये हो गया क्या ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो एक समझ सकते हैं कि पर्सन के लिए या सजीव के लिए। ठीक, तो ये पहली वर्ब आपकी हो गई। अब दूसरी देखें, जो दूसरी वर्ब है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरी है इंट्रांजिटिव, इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जैसा हमने इसके पहले आपको बताया ट्रांजिटिव, ये जो थी पहली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, उसका ये कह सकते हो कि बिल्कुल जैसे उसमें हमने बताया कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दें, इंट्रांजिटिव क्या होती है? लिख लीजिए वे क्रियाएं जिनको अपना वे क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ऐसी वर्ब जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उनका प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है। जो इसका इफेक्ट है इसके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। तो ये वर्ब बिल्कुल उसकी विलोम है, उल्टा है कह सकते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल क्या है, जैसे सीता dances the bell rings the boy runs the boys run। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इसमें, इनको छोड़ के जो इसकी वर्ब है, इन वर्ब को अपना प्रकट करने के लिए, पूरा अर्थ बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में ही पूर्ण है। तो ये जो आपकी वर्ब है ये हो गई इंट्रांजिटिव। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके पहले वाले में वीडियो में हमने आपको वर्ब की परिभाषा बताई थी, वर्ब किसे कहते हैं, उसका होमवर्क दिया था। और ये दूसरा वीडियो है। और पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि 5 प्रकार की हमारी वर्ब्स होती हैं, जिसमें से 2 प्रकार हमने आपको इसमें बता दिए हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? जिस ऐसी क्रियाएं जिनको अपना पूरा प्रकट करने के लिए, जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो ट्रांजिटिव होती है। और जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है। और
ट्रांजिटिव में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट कभी कभी आ जा सकते हैं, तो हमने बताया आपको कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपके कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये दोनों वर्ब्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए, जो भी समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। जो इसके बाद 3 वर्ब और बची हैं वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है।